अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एलजी के सेकंड स्पीशी दैट इज़ कैरा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो है ना ऑर्डर कैरलस से बिलोंग करता है। उसकी जो फैमिली है दैट इज़ कैरेसी। इसको कुछ और नेम दिए जाते हैं। सबसे पहले इसको स्टोन वर्ड्स कहा जाता है, ब्रिटल वर्ड्स कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स आपको पता है ये वो चीज़ें बनाती हैं जो कि हार्ड होती हैं, ब्रिटल शेप्ड होती हैं। ठीक है, आपके जो दांत होते हैं, टीथ, उनमें भी होता है। उसके अलावा ये जो चूना, स्टोन्स वगैरह, इन सब में ये पाया जाता है। इसलिए हम इनको ये दो नाम देते हैं, स्टोन बर्ड्स और ब्रिटल बर्ड्स। ठीक है, इनकी जो स्पीशी है वो तकरीबन 90 और 27 स्पीशीज़ ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जो नोन है, वेल नोन स्पीशीज़ हैं। 27 का जो है वो 90 ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसमें 27 जो है ना वो इंडिया में बहुत मशहूर है। इनमें से जो कुछ स्पीशीज़ हैं इसमें हमारे पास आ जाती है सी वल्गैरिकस, सी ज़ैलैनिका और तीसरी हमारे पास है जी न्यूडा। ठीक है, अकरंस देखते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं। हमारे पास ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है उनमें शैलो नीचे सबसे ज़्यादा पानी की एंड्स जो बेस होती है वहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है, पॉन्ड्स में, टैंक्स, जो आप घर में टैंक्स रखते हैं अगर उसमें भी आपने पानी रखा हुआ है तो उसमें भी नीचे ग्रो कर सकती हैं। लेक्स में होती हैं। ठीक है, और जो आहिस्ता स्लो रनिंग वाटर है, कल जो हमने स्पीशी डिस्कस की थी ना उसमें हमने यही बात की थी कि वो फास्ट रनिंग वाटर में भी ग्रो कर सकती है। लेकिन ये जो उस वाटर में ग्रो करती हैं जिसकी जो रनिंग होती है स्लो होती है, यानी वो ग्रेजुअली फ्रेश हो रहा होता है। इसकी एक स्पीशी है दैट इज़ सी बाल्टिका। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी एक और स्पीशी है सी फ्रेगैलिस। ठीक है, ये हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म होता है और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में मिलता है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं एंटार्क्टिक रीजन में जो होते हैं ये हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत शदीद गर्म होता है, तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इनका। तो ये वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। कैरा जो है वो ज़्यादातर हार्ड फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हार्ड फ्रेश वाटर आपको पता है कि एक होता है H2O जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ प्योर वाटर। ठीक है, ये लाइट वाटर होता है। हार्ड वाटर जो होता है ना ये H3O होता है। ठीक है, ये हम जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं इसको वो इनटेक नहीं कर सकते, वो इसको नहीं ले सकते। तो कैरा जो है इस तरह के वाटर में ग्रो करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम और कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर होता है ये डेफिशिएंट होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है इसमें। ऑक्सीजन इसमें ज़्यादातर इन्हें आपको पता है नॉर्मल वाटर में जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो हार्ड वाटर में इसका जो फ्लो होता है वो नॉर्मल नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कैरा को ऑक्सीजन इनटेक इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, कैरा के जो प्लांट्स हैं वो इनक्रस्टेड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टोन वर्ड्स कहते हैं, यानी इसके जो कैरा के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको कवर किया होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट्स ने कवर किया होता है जिसकी वजह से इसको हम स्टोन वर्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम कैरा जो है इसमें से एक ऑर्डर आती है। ठीक है, वो अनियन जैसी होती है, आपके प्याज की जैसी। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास सल्फ़र बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सल्फ़र कंपाउंड्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से अगर आप इसके पास जाएं तो इसके पास से आपको अनियन जैसी गंदी स्मेल आती है। ठीक है, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉमनली ये पाया जाता है इंडिया में। ठीक है, 30 स्पीशीज़ का मेंशन किया, 27 नोन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैंने कुछ जो नाम है वो बता भी दिए हैं। ठीक है, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये जो प्लांट है ये पाया जाता है इंडिया में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है। थैलस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब इसकी कोई रूट, लीव्स और बाकी जो बॉडी पार्ट है उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये इस तरह का प्लांट है कि आप ये नहीं बता सकते इसमें कि ये वाली जगह जो है ये स्टेम है, ये रूट्स है और ये वाले लीव्स है। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं इवन वो भी रॉइजॉइड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इसको हम रूट्स नहीं कहते, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बाकी हम बात कर चुके हैं कि सबमर्ज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सबमर्ज होते हैं यानी वाटर के बिल्कुल एंड पे बेस में पाए जाते हैं। सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं।
इरेक्ट 20 से 30 सेंटीमीटर, ये इरेक्ट मतलब जो सीधा ग्रो करते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर ये ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो पाया जाता है, एक मेन एक्सेस होती है, दूसरी राइजॉइड होती है, ठीक है। राइजॉइड वो रूट लाइक स्ट्रक्चर, और मेन एक्सेस जिसको आप स्टेम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं इसमें। नोड्स इसके 2 सेंट्रल सेल जो है उसको हम नोड्स कहते हैं, और इसके अलावा जो 6 से 20 कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। इंटर नोड इनके एक एक्सियल सेल और एक कॉर्टिकल सेल, ये दो जो चीज़ें हैं इसको हम इंटर नोड में काउंट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम राइजॉइड की। राइजॉइड इनमें वाइट कलर के होते हैं, थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिसेरिएट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपकी राइजॉइड यानी जिसको हमने रूट लाइक स्ट्रक्चर कहा था, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कलर उनका वाइट होता है और थ्रेड लाइक होता है। मल्टी सेलुलर इसलिए क्योंकि यूनिसेलुलर आपको पता है सब प्रोकैरियोट्स जो आपके जितने भी हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। राइजॉइड इनकी राइजॉइडल प्लेट्स से राइज होती हैं, यानी जो सबसे नीचे प्लांट की बेस के ऊपर जो प्लेट पाई जाती है उसको हम बोलते हैं राइजॉइड प्लेट, ठीक है। और उसके नीचे से राइजॉइड ग्रो करते हैं। ये ऊपर जो आप डायग्राम है इसमें देख सकते हैं, ये नीचे जो सबसे नीचे वाले सेल हैं इसको उन्होंने राइजॉइडल प्लेट का, और नीचे ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये इसके राइजॉइड्स हैं, ठीक है। मेन जो एक्सिस है उसकी बेस या फॉर जो पेरिफेरल सेल्स हैं उसके लोअर इंटरनोड्स से जो है ना ये राइजॉइड अराइज होते हैं, ठीक है। राइजॉइड को जो है ना हम करेक्टराइज करते हैं इनके ऑब्लिक सेप्टा से, यानी एक सेप्टा, कल भी हमने सेप्टम की बात की थी, एक सेपरेशन है, ठीक है, उससे हम इसको जो है ना कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, देखिए लास्ट जो सेप्टम होगी, ठीक है, उससे नीचे जो इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म को हम बोल रहे हैं राइजॉइड, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसकी थैलस बॉडी होती है, तो इसमें जो है ना आप सेपरेटली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो इस ऑब्लिक सेप्टा जो लास्ट में पाई जाती है इसकी बेस पे हम इसे लोअर स्ट्रक्चर को राइजॉइड कह रहे हैं। अब जाहिर बात है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये काम क्या करता है, प्लांट की अटैचमेंट करवाता है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है, यानी किसी जिस सबस्ट्रेट के साथ उसने अटैच होना है, जिसके साथ उसने एनको होके बढ़ना है। जैसे कि प्लांट का सबस्ट्रेट है वो क्या है, सॉइल है, तो इस तरह इसका भी सबस्ट्रेट है, और वो क्या हो सकती है, मड हो सकती है, सैंड हो सकती है, ठीक है। तो ये उसके साथ अटैच होता है और राइजॉइड के थ्रू, और फिर ये राइजॉइड इनको हेल्प करता है कि ये मड या सैंड में से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कर सकें, यानी उधर से मिनरल्स लें। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में जब प्लांट की हो रही होती है तो ये बनते हैं बुलबिल से या सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये आगे जाके हम जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें ये दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। एक होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा और एक होते हैं आपके पास बुलबिल्स, ठीक है। और बुलबिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये जो आपका राइजॉइड स्ट्रक्चर है ये अराइज होता है। मेन एक्सिस की बात करते हैं। मेन एक्सिस जो है इसका वो आपके पास जो मेन एक्सिस है वो इरेक्ट होता है, यानी स्ट्रेट होता है, ठीक है, लॉन्ग लंबा ब्रांच होता है, यानी उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, और डिफरेंशिएटेड होता है नोड्स और इंटर नोड्स में। इंटर नोड और नोड का मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ जो एक कॉर्टिकल और एक जो मेन एक्सिस है ना वो आपके पास इंटर नोड होता है, बाकी जितने भी बाकी आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके नोड्स होते हैं, ये आपका इंटर नोड होता है, ठीक है। इंटर नोड में जो ना आपके पास सिंगल और ज़्यादा एलोंगेटेड सेल होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे सेल्स होते हैं। एक सेल होता है लेकिन वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, जिसको आप ऑब्लॉन्ग सेल भी कह सकते हैं। और इंटरनोडल जो सेल्स हैं उसमें आपके पास सम स्पीशीज़ आ जाती हैं जिनका जो एक सेल होता है वो थिक लेयर से कॉर्टेक्स के, ठीक है, थिक लेयर के साथ उसको उसने सराउंड किया होता है, इसको हम कॉर्टिकेट स्पीशीज़ कहते हैं, यानी उनका जो सेल होता है उसको कॉर्टेक्स ने सराउंड किया होता है। अच्छा जी, कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनकी जो कॉर्टिकल लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, तो उसको जिनमें कॉर्टिकल लेयर होती है उसको हम कॉर्टिकेट स्पीशीज़ कह रहे हैं, जिसमें नहीं होती उनको हम ई कॉर्टिकेट स्पीशीज़ कह रहे हैं। जो इनका नोड है वो उसमें हमारे पास पेयर आते हैं सेंट्रल सेल के, और उसको जो सराउंड किया होता है 6 से 20 पेरिफेरल सेल्स, यानी एक पेयर उसमें सेंट्रल सेल का होता है, उसके अराउंड 6 से 20 सेल्स होते हैं पेरिफेरल सेल्स, यानी जो उसके अराउंड होते हैं। पेरिफेरल सेल्स कहते हैं सराउंडिंग सेल्स को, यानी जो बाहर की तरफ, पेरी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, तो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट सेल हैं उसको हम पेरिफेरल सेल्स कह रहे हैं। तो पेयर यानी दो सेल, दो चीज़ जब मिलती है तो एक पेयर बनाती है, ठीक है। पेयर को किसने कंप्रोमाइज़ किया होता है, 6 से 20 सेल्स ने सराउंड किया होता है, ठीक है।
जो सेंट्रल सेल्स हैं और पेरिफेरल सेल्स हैं ये एक ही सिंगल नोडल इनिशियल से अराइज हुए होते हैं, यानी ये जितने भी सेल्स जो अंदर वाला है या जो उसको बाहर वाले ने कवर किया ये एक ही नोड से यानी एक ही ओरिजिन से अराइज होते हैं, सारे के सारे एक ही जगह से निकल रहे होते हैं। ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस इनमें होती हैं लिमिटेड ग्रोथ की, यानी इनमें जो ब्रांचेस बनती हैं उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी वो इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की है कि इनमें एक वॉल होता है 6 से 20 पेरिफेरल सेल्स का और उनके अंदर एक मेन एक्सेस होती है ब्रांचेस की। अब इनमें जो मेन ब्रांच होती है एक्सेस की वो अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है, यानी वो कितना भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। बाकी जो पेरिफेरल सेल्स हैं वो लिमिटेड ग्रोथ के होते हैं, यानी उन्होंने इतना ही ग्रो करना है, इससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रांकलेट्स। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस हैं फर्स्ट ऑर्डर की, इनको ये प्राइमरी यानी जो पहला ऑर्डर बनता है, ठीक है, जिनने सराउंड किया हुआ है उसको ये प्राइमरी ब्रांचेस कह रही हैं, यानी वो लिमिटेड ग्रोथ की हैं। ठीक है, और ये स्टेपुलेट्स और जो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनते हैं, ठीक है, इन नोड्स के ऊपर, इन नोड की जो ब्रांचेस की नोड्स हैं इनके ऊपर जो बनते हैं, ठीक है, उनको क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, या आप उनको बोल रहे हैं स्टेपुलेट्स। यानी जितना भी रिप्रोडक्शन का जो हम प्रोसीजर आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर होगा। ठीक है, एक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं इनमें। एक्सिलरी ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, यानी उनमें जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हो सकती है। ये जो आपके पास अनलिमिटेड ग्रोथ के जो ब्रांचेस हैं ये अराइज होती हैं आपके एक्सियल से। ठीक है, एक्सियल ऑफ ब्रांचेस, जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस थी ना उनका एक्सेस यानी उनका एंड वहाँ से अराइज होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ वाली आपकी जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी ब्रांचेस या लॉन्ग लेटरल्स। ठीक है, जो कि आगे ग्रो कर रही। लॉन्ग लेटरल्स क्यों कह रही हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। ठीक है, ये जितना मर्जी चाहे लंबा ग्रो कर सकते हैं। इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं नोड्स और इंटर नोड्स में। ठीक है, नोड्स जो होते हैं उनके पास प्राइमरी लेटरल्स होते हैं। ठीक है, और ये मेन एक्सिस की तरह बिहेव करती है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है मेन एक्सिस की तरह। ठीक है, यानी आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको नोड्स और इंटर नोड्स में। नोड्स आपने किसको कहा है, प्राइमरी लेटरल्स को, और प्राइमरी लेटरल की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी वो जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं। स्टिपुलोइड्स की बात करते हैं, ये बेसल नोड होती है, ठीक है, ब्रांचेस की, और ये लिमिटेड ग्रोथ की होती है। शॉर्ट ओवल पॉइंटेड सिंगल सेल आउट ग्रोथ बनाती है। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। शॉर्ट ओवल पॉइंटेड सिंगल सेल आउट ग्रोथ है, जिसको हमने स्टिपुलोइड कहा है। ठीक है, और ये अगर आपको अभी याद हो हमने बात की कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो कैरा की हैं, ठीक है, इनमें जो स्टिपुलेट का नंबर है नोड पे वो ट्वाइस भी हो सकता है। ठीक है, और मतलब ट्वाइस किसके हो सकता है, जितना प्राइमरी लेटरल्स हैं उसकी, जो प्राइमरी जो ब्रांचेस हैं उनसे डबल हो सकता है इनमें स्टिपुलेट का नंबर। ठीक है, यानी अगर प्राइमरी लेटरल्स 2 हैं तो स्टिपुलेट्स में 4 हो सकती हैं, यानी उनका डबल हो सकता है। ठीक है, इस तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं बाई स्टिपुलेट, यानी उनका डबल स्ट्रक्चर की वजह से उसको हमने बाई कह दिया। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ है कह रहा कि इनमें जो नंबर होता है स्टिपुलेट का एट ईच नोड, वो हर नोड पे वो इक्वल होता है प्राइमरी लेटरल के, यानी जितनी प्राइमरी लेटरल्स होंगी उतने ही उसमें स्टिपुलेट्स होंगे, यानी अगर 2 प्राइमरी लेटरल हैं तो स्टिपुलेट्स भी 2 ही होंगे। और इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं इनको हम यूनिस्टेपुलेट कह रहे हैं। आगे जाके हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो मैं सिर्फ आपको बाइस्टिपुलेट या यूनिस्टेपुलेट बताऊँगी, तो हमको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यूनिस्टेपुलेट में प्राइमरी जो आपकी ब्रांचेस हैं और स्टिपुलेट्स जो है इनका नंबर इक्वल होता है, और बाई में स्टिपुलेट्स का जो नंबर होता है वो डबल होता है। ठीक है, ये जो है ना ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हर नोड के एक वर्ल्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इन तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं हैप्लोस्टिफेनस। ठीक है, और जो हैप्लोस्टिफेनस होते हैं ना इसमें 2 वर्ल्ड होती हैं हर नोड के ऊपर, सॉरी हैप्लोस्टिफेनस के ऊपर एक वर्ल्ड होती है हर नोड के ऊपर, और जो दूसरी आपके पास डिप्लोस्टेपनस इसमें 2 वर्ल्ड्स होती हैं हर नोड के ऊपर। यानी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, हैप्लोस्टेपनस यानी एक वर्ल्ड हर नोड के ऊपर, और डिप्लोस्टेपनस जिसमें दो वर्ल्ड होती हैं हर नोड के ऊपर। ठीक है, कॉर्टेक्स की बात करते हैं, काफ़ी स्पीशीज़ जो है कह रहा कि जिसमें आपके पास सी एस्फेरा है और सी
इन्फर्मा है, ठीक है। इसमें इंटरनोडल सेल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनोडल यानी दो नोड्स के बीच के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उन इंटरनोडल सेल्स होते हैं हर मेन एक्सिस पे, ठीक है। और इसको जो है ना कवर किया होता है कॉर्टेक्स सेल्स ने। इस तरह की जो स्पीशीज़ हमने पहले भी बात की, इनको हम कॉर्टिकेटेड स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स इनमें किस तरह का होता है, वर्टिकली इलोंगेटेड नैरो सेल्स, यानी वर्टिकली यानी लंबाई में, ठीक है, इलोंगेटेड लंबा, नैरो सेल्स यानी पतले पतले सेल्स होते हैं, ठीक है। और इंटरनोड जो होता है अप टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ कॉर्टिकेटेड फिलामेंट डेवलप फ्रॉम अपर नोड कॉल्ड डिसेंडिंग, ठीक है। यानी जो इंटरनोड होता है जो कि उसकी हाफ लेंथ तक जाता है, यानी जितनी उसकी लेंथ है आपकी जो मेन कॉर्टिकेटेड स्पीशीज़ हैं उनमें जो मेन एक्सिस की जो जा रही है, ठीक है, उसके हाफ तक इंटरनोड का लेंथ होता है, ठीक है। और इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं उनको हमने डिसेंडिंग कहा है, ठीक है। और इनकी जिनकी लोअर हाफ तक जाती है और उनको कवर किया होता है उसको हम लोअर एंड की तरफ जो जा रही है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स, ठीक है। यानी जिसकी जा रही है यानी दो लेंथ्स होती हैं, या तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं। जिसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नोडल सेल्स के, उसको हम बोल रहे हैं, यानी नोडल सेल्स नीचे हैं लेकिन नोडल सेल्स हैं उसके हाफ तक जा रही हैं, उसमें आप क्या करेंगे, उसको कॉर्टिकेटेड फिलामेंट्स हैं, उसमें फिलामेंट्स दोनों में कॉर्टिकेटेड है, उसमें भी कॉर्टिकेटेड है, कॉर्टेक्स ने कवर किया और इसमें भी कॉर्टेक्स ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग। जो दूसरी है, ठीक है, जो लोअर नोड की तरफ जा रही हैं उसको हमने क्या बोल दिया है, फिलामेंट्स, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग जो फिलामेंट्स हैं इसको हम असेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, असेंडिंग फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को डिसेंडिंग फिलामेंट बोलते हैं। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग फिलामेंट्स हैं ये दोनों सेंटर जो इंटरनोड का सेंटर है वहाँ पे आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। और वो स्पीशीज़ जिसको हमने पहले भी बात की है जिनमें कॉर्टेक्स को कवर नहीं किया होता उसको हम ई कॉर्टिकेटेड कहते हैं, जिसमें आपके पास सी कोरेलिना आ गई आपके पास, सी कोरेलिना। अब आपके पास है सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक होता है, इनर वही सेलुलोज की बनी हुई है, आउटर सेल जो वॉल है वो पेक्टिन की बनी हुई है, और पेक्टिन के साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको कैल्शियम कार्बोनेट ने कवर किया होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्टोन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। हेप्लॉइड होते हैं यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स नहीं है। डिस्कॉइड यानी डिस्क लाइक शेप्स इसमें बनती हैं सेल्स की, ठीक है। और स्टार्च ग्रेन्यूल स्टोरेज इनका क्या चीज़ है, स्टोरेज इसके करते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स की, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन देखनी है, ये सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन चेक करनी है, और चेक करना है कि ये जो इकोनॉमिकली किस तरह होते हैं, इकोनॉमी में इनका किस तरह का रोल है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने इंशाल्लाह कल कवर करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।